हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। 2 moles of an ideal gas with Cp by Cv equal to 5/3 are mixed with 3 moles another gas with Cp by Cv 4/3. The value of Cp by Cv for the mixture is, यानी आपको मिक्सचर का Cp by Cv बताना है। तो यहां पर ध्यान दें, जो फर्स्ट गैस आपको दी गई है उसके 2 मोल्स को आपने सेकंड गैस के 3 मोल्स के साथ मिक्स करना है। दोनों गैसेस के लिए Cp by Cv, जिसे गामा से प्रेजेंट किया जाता है, की वैल्यू गिवन है। जो वैल्यू गिवन है वो है गामा इक्वल टू 5/3 फर्स्ट गैस के लिए और गामा इक्वल टू 4/3 सेकंड गैस के लिए। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर गैस के गामा की वैल्यू गिवन है तो गामा की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये गैसेस जो हैं, तो गामा की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो गैसेस गिवन है उनके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो फॉर्मूला किसी गैस के लिए गामा और नंबर ऑफ फ्रीडम्स को कनेक्ट करता है, पहले आप उसे समझें। वो फॉर्मूला गामा इक्वल टू 1 + 2/n से दिया जाता है। इस फॉर्मूले में गामा की वैल्यू पुट करने पर फर्स्ट गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या है वो कैलकुलेट हो जाएगी। एक बार मैं इसे कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं और ये n इक्वल टू 3 आया है, यानी जो फर्स्ट गैस हम यूज कर रहे हैं उसके पास टोटल फ्रीडम 3 है। ठीक इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए अगर मैं गामा का वैल्यू 4/3 पुट करूं तो ये बनेगा 4/3 इक्वल टू 1 + 2/n। और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 1/3 इक्वल टू 2/n। मैंने 1 को माइनस कर दिया है 4/3 में से, तो 1 को 4/3 में से माइनस करने पर 1/3 इक्वल टू 2/n और नंबर ऑफ फ्रीडम आ रही है 6। सेकेंड गैस के लिए फ्रीडम 6 है, जबकि फर्स्ट गैस के लिए टोटल फ्रीडम 3। यहां पर ध्यान दें कि किसी गैसेस के मिक्सचर का गामा कैलकुलेट करने के लिए दोनों गैसेस के अमाउंट के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि गामा एक रेशियो है। यही वजह है कि मैंने गामा की एवरेजिंग नहीं की है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर दो गैस 2 और 3 मोल्स अमाउंट में मिक्स की गई हैं और हमें उनके फ्रीडम्स पता है, तो रिजल्टेंट मिक्सचर के लिए एक एवरेज फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मैं एवरेज फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, एक बार देखें। एन एवरेज इक्वल टू 2 मोल इंटू 3 फ्रीडम प्लस 3 मोल इंटू 6 फ्रीडम डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2 + 3, और ये आ जाएगा 6 + 18 डिवाइडेड बाय 5, यानी 24/5। यानी जो गैस मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए n का वैल्यू 24/5 कंसीडर किया जा सकता है। अब इस 24/5 की एवरेज n वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई किया जाए तो आइए देखते हैं गामा का वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा। तो गामा का वैल्यू आ जाएगा 1 + 2/24/5 और इसे सॉल्व करने पर हमें आउटकम मिलेगा 10/24। मैंने इसका अरेंजमेंट कर लिया है और अब ये आ जाएगा 34/24, यानी फाइनल सॉल्व करने पर ये 17/12 आएगा। यानी जो मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं, अगर उस मिक्सचर के n की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके उससे गामा कैलकुलेट किया जाए तो इसका वैल्यू 17/12 आएगा। ऑप्शंस डेसिमल के 2 प्लेस तक गिवन है, तो आइए इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें। 12 × 12 5 रिमाइंडर 12 4 48 और 2 रिमाइंडर के बाद ये बनेगा 12 1 × 12 और अगला प्लेस बड़ा होगा तो मैं इसे 2 से रिप्लेस कर रहा हूं। फाइनली इट विल बी 1.42 और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके उनकी एवरेजिंग करके और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।